Okay. So today we are going to start with your stages of listening, or you can say ki, the different stages which we will be seeing while the listening process is going on. Okay, like a teacher is teaching in the class, तो हम लोग वहाँ पे students are in the listening stage at that time because they are focusing on the teacher, that what the teacher is saying. Okay, now when the listening process is going on, there are 5 stages which are included in your listening process. Okay, so the first stage of your listening process is your understanding, means when the listener is listening to the speaker, at that time what the listener used to do, first of all, the listener try to understand what the speaker is trying to say, means speaker क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है. Like जब भी आप क्लास में भी क्लास बैठते हो, या when the teacher is teaching in the class, what you used to do, वहाँ पे आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि what the teacher is teaching, कि वो हमें क्या बता रहा है. So the first stage of the listening process is understanding, means what the speaker is saying, or the what the, if we have taken the example of a student and a teacher, so what the teacher is trying to explain to the students, so that is understanding what the speaker want to convey. Okay, after the understanding, the second stage is your evaluating. ओके, इवेल्युएटिंग में हम क्या करते हैं, इवेल्युएटिंग में वी यूज टू डू द इवेल्युएशन, कि वो जो बता रहा है वो हमारे को कितना जो है अपने पास रखना है, और यू कैन से, या फिर जो वो बता रहा है हमें कितना वो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है. मीन्स द लिसनर यूज टू इवेल्युएट इन हिज माइंड कि क्या बताना चाह रहा है और उसको क्या चीज समझ में आ रही है. ओके, देन आफ्टर द इवेल्युएशन प्रोसेस, लाइक आपको कोई चीज कोई बता रहा है, आप इवेल्युएट उसे करते हो कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप हम उसके लिए जजमेंट लेते हैं. देन व्हेन द यू कैन से द स्पीकर फिनिश, आप उसे क्या करते हो, रिसीव कर लेते हो, मीन्स उसको अपने माइंड में रख लेते हो कि मुझे क्या चीज रखनी है अपने पास, या फिर क्या डेटा है जो मुझे रिट्रीव करना है. देन आफ्टर रिसीविंग स्टेज व्हाट वी डू द रिमेम्बरिंग. रिमेम्बरिंग में हम क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं, जो लाइक टीचर ने कुछ आपको समझाया उसको आपने नोट डाउन कर लिया या उसे अपने माइंड में स्टोर कर लिया. सो दैट इज रिमेम्बरिंग स्टेज. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ लिसनिंग इज योर रिस्पॉन्डिंग स्टेज, मीन्स जिसमें आप रिस्पॉन्ड करोगे, लाइक स्पीकर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, नाउ इट्स योर टर्न टू रिस्पॉन्ड, की फीडबैक देने की आपकी स्टेज है. आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि आपको क्या चीज समझ में आई है. सो दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्डिंग स्टेज, फीडबैक देने वाली स्टेज, जिसमें जो लिसनर है वो फीडबैक देगा कि उसे क्या समझ में आया. लाइक जैसे इफ अ टीचर इज टीचिंग और उसके बाद वो क्या करता है, ऐसे हाफ एन आवर टीचर ने पढ़ाया, then what the teachers used to do, they used to do the cross questioning. Okay, so वहां पे जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का रीजन क्या होता है, टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उनसे फीडबैक को कलेक्ट करना कि उन्हें क्या समझ में आया, क्या चीज क्लियर हुई है, क्या चीज क्लियर नहीं हुई है. सो दैट इज नोन एज योर रिस्पॉन्डिंग, और यू कैन से गिविंग फीडबैक टू द स्पीकर. इज दिस क्लियर? आपको ये चीज समझ में आई बेटा? प्रोसेस क्लियर है सबको? यस, सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ वी आर we will be discussing about the active listening. Okay, active listening मैंने आपसे कल भी इसके बारे में इन शॉर्ट डिस्कस किया था. एक्टिव लिसनिंग इज बेसिकली व्हेन द लिसनर इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लिसनिंग प्रोसेस, और जब वो फोकस कर रहा है, अटेंशन पे कर रहा है अपना, जब स्पीकर को सुनने के लिए. सो दैट इज नोन एज योर एक्टिव लिसनिंग. इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव लिसनिंग. दैट इज टोटली फोकस, मीन्स पूरा फोकस होना चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए, कंपल्सरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए हमारे लिसनर की. ओके, नाउ लेट्स रीड सम पॉइंट फॉर द active listening. First one is active listening involves attentively seeking to the understand a speaker message rather than
passively hearing the words that a speaker says. Means active listening में क्या होता है, तो जो हमारा listener है वो actively perform करता है, actively involve होता है, और एक्टिवली जो स्पीकर मैसेज दे रहा है उसे रिसीव करता है. मीन्स देयर इज नो पैसिव लिसनिंग है कि कुछ सुना कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. अटेंटिव लिसनिंग इज टोटली फोकसिंग ऑन द speaker, what the speaker is trying to explain. Okay. Now, after this, second point is active listeners provide verbal and non-verbal feedback to show their sincere investment in what the speaker is sharing. Means आपने देखा होगा जब भी एक्टिव लिसनिंग होती है उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा लिसनर है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म में फीडबैक दे रहा है. लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया था, लाइक अ टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, तो वहाँ पे जो लिसनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर्म में. लाइक जैसे आपने टीचर एक्सप्लेन करा है, उसने बीच में किसी स्टूडेंट को बोला ओके एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट, आप मुझे ये एडवांटेज, जैसे वो ई बिजनेस पढ़ा रहा है, उसने कहा व्हाट इज ई बिजनेस, एक्सप्लेन मी दिस थिंग. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्टिव लिसनिंग अगर नहीं होगी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगी, तो जो लिसनर है वो फीडबैक नहीं दे पाएगा. So verbal feedback is being given by the words and non-verbal is given by the body language. Like आपसे टीचर ने पूछा do you understand what I told, is the topic clear to you all, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, तो कई बार हेड नोट कर देते हो, आपने अपना सिर हिला दिया, तो उसमें क्या है, नॉन वर्बल वे में अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप जो स्पीकर है उसके साथ अपने फीडबैक को शेयर कर रहे हो. सो दैट इज नोन एज the sharing of the feedback in the verbal and the non-verbal forms. Okay. Now the third one is your active listening can help to build trust within a conversation. Like while you are communicating, like जैसे आप स्पीकर की बात को सुन रहे हो, तो लिसनिंग प्रोसेस में खाली यही नहीं है कि स्पीकर ही बोल रहा है. आप देखो वो ओपन एंडेड, आपने स्पीकर क्या कर रहा है, ओपन एंडेड बोल रहा है, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, आप उसकी बात को सुन रहे हो और वहाँ पे उसके बाद आप उसको फीडबैक भी दे रहे हो. सो जब भी एक्टिव लिसनिंग होती है, देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द स्पीकर and the listener. So is the active listening clear to you all and the stages of listening clear to you all? बेटा यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Now we are having a small role play. In this we are having a teacher and a student. ओके तो यहाँ पे इन्होंने जो है दे रखा है रोल प्ले की एक्सरसाइज दे रखी है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दिस योर पाथ we are going to have some exercises or you can say activities are there so that more interest can be developed. Like in this role play there is a teacher and a student, और जो हमारा टीचर है उसका दे रखा है यहाँ पे, यू हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट अबाउट हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू. मीन्स द टीचर इज गोइंग टू टीच हाउ एन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड. एंड यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, यू हैव सीन द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द इंटरव्यू, then you are now going now giving feedback and tips to your students on how to become an active listener. Interact your role by reading aloud the script below. Okay, so यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि टीचर जो है स्टूडेंट्स के साथ एक रोल प्ले कर रहा है. इसमें रोल प्ले में वो क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है, लाइक एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है. ओके तो इस इंटरव्यू में वहाँ पे उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग शो करी है स्टूडेंट्स को कि कैसे कैसे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है. सो उसके फॉर्म पे उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है एक्टिव लिसनिंग को शो करने के लिए, दैट अ स्टूडेंट शुड बी अ एक्टिव लिसनर. कैसे उसको हम देख रहे हैं, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, यू आर टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स द पर्सन हु इज आस्किंग द क्वेश्चंस. तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी एक्टिव लिसनिंग होती है उस टाइम पे. तो जब एक्टिव लिसनिंग है, वहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू जो दे रहा है वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे क्या दिखाते हैं कि दैट टाइम द लिसनिंग इज एक्टिव देयर और द लिसनर इज वेरी एक्टिव देयर. सो वो वहाँ यहाँ पे यही रोल प्ले कर रहे हैं. तो टीचर का काम है उनका एक रोल प्ले करवाना. ओके then the next one is the student who will be the interviewer, means जो interview लेगा. Okay, so the points here are, you are passionate about becoming a television interviewer, you have recently taken an interview of an alumni who has excelled in your sports, the interview has been videotaped, you have come to your teacher for the feedback, interact your role by reading about the script below. यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो स्टूडेंट है वो
पैशनेट है फॉर बीइंग अ टेलीविजन इंटरव्यूअर, तो आगे उसने क्या दे रखा है कि वो उसने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है एक एल्यूमिनाई का, ओके, जो उनके स्कूल का एल्यूमिनाई है विच हैज एक्सीड इन द स्पोर्ट्स, मीन स्पोर्ट्स में उसने कुछ एक्सीड किया है, तो उसका इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट किया है एंड द स्टूडेंट इज शोइंग दैट टू द टीचर। तो यहाँ पे वो पूरा जो है इंटरव्यू का इन्होंने दे रखा है जहाँ पे स्टूडेंट एंड टीचर का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव लिसनिंग का पार्ट यहाँ पे प्ले कर रहे हैं वो लोग। तो स्क्रिप्ट तो अब हम यहाँ पे रीड नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट शो किया है विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू, ओके। सो यू विल बी रीडिंग दिस स्क्रिप्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग and then you will be telling me how the active listening takes place between the teacher and the student so that we can understand these activities also, okay. So tomorrow we will be discussing about this script and what you read in this script, because all are having the PDF now. So you will be reading the script and we will be discussing how the active listening took place there. Is this clear to you all? बेटा यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes. मैम। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट रीड कर लोगे सब लोग? ठीक है, स्क्रिप्ट रीड करोगे Yes, जिससे ma'am. हम लोग को थोड़ा, या फिर यू वांट दैट द स्क्रिप्ट शुड बी रिडन इन द क्लास, हम लोग रीड करें? बताओ, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप खुद रीड करोगे इसे या वी शुड रीड इन द क्लास? जैसे आप बोलोगे वैसे हम लोग कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, कल आप लोग ये स्क्रिप्ट पढ़ के आओ, वी विल प्ले दिस एक्टिविटी, ओके, जिसमें हम एक पर्सन को से टीचर का और एक को स्टूडेंट का रोल दे देंगे, ओके। तो एक काम करते हैं, वंशिका यू विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ द टीचर एंड यार जो है हमारी अनुष्का जो है इसमें स्टूडेंट का रोल प्ले करेगी, ठीक है। बोलो, 5 मिनट्स के लिए रोल प्ले वाली एक्सरसाइज करेंगे। अतीक्षा बोलो, ठीक है? यस Yes, ma'am. ठीक है, तो थोड़ा सा हमें एक्टिव लिसनिंग का आइडिया लगेगा। ये स्क्रिप्ट आप लोग पढ़ के आओगे एंड देन वी विल बी परफॉर्मिंग दिस स्क्रिप्ट ऑनलाइन, ओके, एंड वी विल बी ऑनिंग द वीडियोज ऑल्सो। तो वंशिका और अतीक्षा, वंशिका विल बी प्लेइंग द पार्ट ऑफ टीचर एंड अतीक्षा विल बी प्लेइंग द पार्ट ऑफ स्टूडेंट, और वीडियो ऑन करके हम लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो थोड़ा सा शायद एक इंटरेक्टिव सेशन सा बन जाएगा। ठीक है वंशिका, ठीक है, यस मैम। और नो हो जाएगा वंशिका? Yes, ma'am. यस मैम, इतना कि भूमि प्ले करेगी, बताओ अभी भूमि, हु विल प्ले दिस रोल? मैम भूमि को दे दो, वो ज्यादा अच्छा करेगी। हाँ, भूमि इज एक्सपीरियंस्ड। हाँ। भूमि यू विल बी डूइंग द रोल ऑफ टीचर। वंशिका तुम चुप रहो। भूमि, आई एम रिकॉर्डिंग दिस। Okay. Then Atiksha, Bhumi and Vanshika, three will be communicating with each other for the role play और decide करोगे आपस में कौन क्या करेगा, ठीक है? I am giving freedom to ओके you. मैम। Okay, ठीक है? So tomorrow we will be conducting the session of your active listening. Interactive session will be there. A role play will be there, which will be played by these three students. And then we will be discussing more about the active listening. और उसके बाद हम इसको आगे continue करेंगे. Because communication skills learn करने के लिए this is the best way. Okay? So any doubt, anyone? Yes. No, ma'am.